अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक दिन सिर्फ 2 सेकंड के लिए मेरी ज़िंदगी रुक गई थी। मतलब लिटरली मुझे लगा था कि अब मैं कभी देख नहीं पाऊँगी। मैं 7th क्लास में थी और उस दिन मैं अपनी आँख खो भी सकती थी। Hey everyone, if you are new here and I'm Sarah and welcome back to my new story time video। तो रात में बैठी हुई थी और मेरी आँख में अचानक से प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मुझे याद आता है कि ये स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। दिस स्टोरी इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, ओके। और मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो विदाउट फर्दर गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 7th क्लास का टाइम था, ना इतनी समझ होती थी, ना इतना डर होता था, बस फ्रेंड्स, मस्ती और थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस। मैं रोज़ स्कूल और ट्यूशन साइकिल से जाती थी और सच बोलूँ मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद था। मतलब मैंने लड़-लड़ के घर पे साइकिल ली थी कि मुझे साइकिल चाहिए। मैं इतनी रोई थी साइकिल के लिए, तब जाके मुझे साइकिल मिली थी। और मैं स्कूल हो, ट्यूशन हो, मैं साइकिल से जाती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था साइकिल चलाने में। वो हवा, वो स्पीड, वो फीलिंग मैं नहीं शेयर कर सकती, ओके। और उस टाइम मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, उससे शाइक क्या होता है, उसे साइकिल चलाना नहीं आता था। तो जब मैं स्कूल जाती थी मैं उसको अपने पीछे बैठा लेती थी और ट्यूशन में भी जब मैं जाती थी तब भी वो मेरे पीछे बैठी होती थी। तो वो ना मुझे बोलती थी कि सारा मुझे भी साइकिल चलानी सिखा दो, मुझे भी सिखा दो। तो मैंने उसको मना किया कि रहने दे, पर वो इतनी ज़िद करती थी कि मुझे उससे साइकिल चलानी सिखानी पड़ी, ठीक है। मैंने उसको साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं उसको बैलेंस सिखाती थी, कभी सीट पकड़ के भागती थी, कभी पीछे से सपोर्ट देती थी। पर वो कैसे ना कैसे मतलब साइकिल चलानी उसको नॉर्मल आ गई थी, कि यहाँ तक कि बिना किसी के अकेली साइकिल चला लेती थी। उस दिन मुझे लगा कि हाँ, अभी ये रेडी है, मतलब इसने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो ऐसे मैं उसके पीछे कभी बैठती नहीं थी और वो अकेले ही साइकिल चला रही होती थी। पर एक दिन जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे और आफ्टरनून का टाइम था, हमारा ट्यूशन फिनिश हो गया। ट्यूशन अटेंड करके ट्यूशन से ऐसे फारिग हो के हमें घर आना था, शाम का वक्त हो रहा था। तो छुट्टी हुई ट्यूशन की, तो फिर हम घर के लिए निकले। इतना गर्मी हो रही थी, थकान भी थी और बस घर पहुंचने की जल्दी थी कि बस जल्दी से घर पहुंच जाऊँ, ओके। अब और क्योंकि घर आके मुझे रिविज़न भी करना था, कंप्यूटर का एग्ज़ाम था मेरा। तो वो कहती है, जब हम साइकिल, मैंने कहा उसको चल पीछे बैठ, मैं कहा नहीं सारा साइकिल मैं चलाऊँगी। मैंने कहा चल थोड़ी दूर तक चला ले, इतना मैं पैदल चल देती हूँ। कहा नहीं मैं चलाऊँगी खुद साइकिल और तू मेरे पीछे बैठ। मैंने कहा नहीं मैं तेरे पीछे नहीं बैठती हूँ, तू बैलेंस नहीं कर पाएगी, इतनी अच्छी नहीं हुई है अभी, तू बैलेंस नहीं सीखी है अच्छे से। तो उसने कहा कि नहीं तू बैठ पीछे। उसने साइकिल पकड़ी और बोला सारा तू पीछे बैठ, आज मैं चलाऊंगी। मैंने, जब वो जिद कर रही थी तो फिर मुझे बैठना पड़ा उसके पीछे, क्योंकि वो नहीं मान रही थी। तो मैं उसके पीछे बैठ गई। उसने एक पैंडल चलाया, दो पैंडल चलाया, बस 2 या 3 सेकंड ही हुए थे कि अचानक सामने ब्रेकर आ गया। पर उस ब्रेकर पे वो कंट्रोल नहीं कर पाई, पता नहीं क्या हुआ था उस मोमेंट पे, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है वो। तो वो नहीं कर पाई कंट्रोल और नेक्स्ट सेकंड सब कुछ उल्टा हो गया। साइकिल सीधा गिर गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड साइड में गिरने से पहले ही निगल गई, मैं साइकिल के नीचे फंस गई। उस मोमेंट पे मुझे सिर्फ एक चीज़ फील हुई, दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द। साइकिल का हैंडल सीधा मेरी लेफ़्ट आई पे लगा था। मैं आँख खोल ही नहीं पा रही थी। जो हमारे दोस्त थे सारे, वो मुझे आवाज़ दे रहे थे, सारा उठ उठ, क्या हुआ है क्या हुआ है। मैं नहीं उठ पा रही थी क्योंकि मुझसे ना तो उठा जा रहा था, मेरा सर घूम रहा था और भाई नहीं हो पा रहा था मुझे। मैं आँख खोल ही नहीं पा रही थी, बस अंधेरा और डर। फिर मुझे ना फ़ील हुआ ऐसे कि कुछ गर्म सा मेरे फेस पे बह रहा है, वो ब्लड था। मैं लिटरली पैनिक हो गई थी, दिमाग में बस एक ही थॉट, मेरी आँख, मेरी आँख। तो मैं जहाँ पे गिरी थी वहाँ पे बिल्कुल एक दुकान के सामने मैं गिरी थी। वो दुकान थी, वो अंकल ने देखा मुझे दुकान से मैं गिर गई हूँ। अंकल भागे-भागे आए, उन्होंने मुझे उठाया, अंदर लेके गए। दुकान के अंदर एक सीट पड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे वहाँ पर लेटाया।
तो अंकल ने आंटी को अंदर से बुलाया, आंटी आई, उनका घर भी शायद पीछे ही होता होगा। तो आंटी आई अंदर से और उन्होंने देखा मेरा खून बहुत ज़्यादा मेरी आँख से बह रहा था। तो आंटी ने कुछ तो वाइट वाइट सा था वो लगाया मेरी आँख पे, जिससे मेरा खून रुक जाए, क्योंकि मैं आँख में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी मेरी अगर तब ज़्यादा खून बह जाता। पर कैसे भी कैसे करके उन्होंने उस वक़्त वो ब्लड रोक दिया। वो उस वक़्त मेरे लिए किसी फ़रिश्ते से कम नहीं थी। आई थिंक कोई-कोई लोग होते हैं जो बिना किसी फ़ायदा या नुकसान देखे आपकी मदद करने के लिए आते हैं, एंड शी इज़ वन ऑफ देम। ओके, उस वक़्त वो मेरे लिए नहीं कम थी किसी फ़रिश्ते से। उसके बाद अंकल ने मेरे पापा को कॉल किया, मेरे पापा खेत में थे, खेत में से आए और मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। मैं बाइक के पीछे बैठी थी और बस मेरा सर घूम रहा था, चक्कर आ रहे थे, बाइक के पीछे मैं बैठ गई और फिर हम डॉक्टर के पास आए। और मेरी साइकिल वगैरह तो मेरी फ्रेंड ही बाद में मेरे घर छोड़ के गई थी। और डॉक्टर ने मेरी आँख देखी, उन्होंने दवाई-ववाई दी, को ऐसे साफ़ किया। वो जो आंटी ने वो वाइट-वाइट सब पता नहीं बहुत मोटा था वो, बहुत मोटी ऐसी चीज़ लगा दी थी मेरी आँख पे वो, कि मेरी आँख तो खुल भी नहीं पा रही थी ये वाली। तो डॉक्टर ने वो चीज़ हटाई और फिर ब्लड रोका उन्होंने कैसे। तो ट्रीटमेंट हो गया था और मैं फिर घर आ गई थी और घर मेरी मम्मी सब परेशान हो गए थे, ठीक है। मेरी मम्मी देख के कि ये अचानक से कैसे आई है, तो ठीक गई थी बिल्कुल। मैं अंदर से बहुत डर चुकी थी, लिटरली बहुत ज़्यादा। जब अगले दिन तो एग्ज़ाम था, चलो उसका तो मैंने नहीं कुछ पढ़ा था, बट फिर भी जितना पढ़ा था वो ट्यूशन में ही पढ़ लिया था। और मैंने लिटरली अपनी लाइफ में एक भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ा है, चाहे वो टेस्ट मतलब ये यूनिट टेस्ट होते हैं जिनके मार्क्स एग्ज़ाम में जुड़ते हैं, वो भी मैंने कभी स्किप नहीं किए हैं। बट ये बात लगती कि मुझे कुछ भी हो, मुझे एग्ज़ाम्स तो अपना देना है। मैं बहुत ज़्यादा वो थी अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के, मैं नहीं छुट्टी करती थी एग्ज़ाम्स की। तो ऐसे ही घर आते हैं, फिर रात को ना ऐसे उठ के मैं शीशे में जा कर के खड़ी हो जाती थी, क्या हो गया है मेरी आँख में, मेरी आँख ठीक भी हो पाएगी या नहीं, और निशान तो नहीं रह जाएगा, और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी आँख ऐसे चिपक जाती थी, ये वाली नहीं खुल पाती थी। और मेरी आँख, और सबसे ज़्यादा डर पता है क्यों लग रहा था, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही ना हमारे स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था। एक भाई, दो भाई थे, वो बैट बॉल खेल रहे थे और एक भाई से गलती से वो बॉल दूसरे भाई की आँख में लग जाती है और उसकी आँख निकल गई थी लिटरली। कुछ वो चीज़ सोच के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था रात को। और फिर जब सुबह उठती थी, जब देख मेरी आँख नहीं खुलती थी, बहुत अजीब-सी हो जाती थी मेरी आँख सुबह उठ के, और पानी से ऐसे साफ-वाफ करना, ये दुखती थी। और फिर मैं डॉक्टर ने मुझे कहा था धूप में भी नहीं जाना है, अगर धूप में जाओगे तो चश्मा लगा के जाना है। तो अगले दिन मैं जब स्कूल जाती हूँ और मुझे चश्मा लगा के जाना पड़ता है एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम तो देना था, तो मैं जाती हूँ चश्मा लगा के, बस से नहीं जाती हूँ क्योंकि बस में फिर भीड़ होती है। तो मेरा भाई मुझे बाइक पे छोड़ने जाता है स्कूल, और स्कूल में ना बच्चे पहले तो सोचते हैं कि मैं ऐसे फैशन में चश्मा लगा कर के आई हूँ, बट नहीं, मैं चोट लगी थी इस वजह से लगा के गई थी। तो जब मैं जा कर के आराम से बैठ जाती हूँ, धूप में से फिर छाँव में बैठती हूँ, तो मैं चश्मा उतारती हूँ, बच्चे देखते हैं ये क्या हो गया, बच्चे इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं आकर के कि मैं लिटरली रोने लगती हूँ। मुझे इतना ऐसी घबराहट सी हो जाती है कि भाई पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देखने आ रहे हैं। सो उसके बाद जिनके पास मैं ट्यूशन जाती थी वो सर हमारे स्कूल में ही पढ़ाते थे, तो वो भी आते हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ, हमने बताया। मैंने कहा ट्यूशन के बाद हुआ। तो सर ने वो बच्चे जो थे मेरे और भी फ्रेंड्स, उनको कहा कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, तभी तुम मुझे बिल्कुल ट्यूशन के थोड़ी सी आगे ही आकर मैं गिर गई थी। तो नहीं, वो उन सर ने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया तुमने। तो सर के फिर धीरे-धीरे ना मतलब धीरे सब मैं कुछ दिन दवा लेती रही, धीरे-धीरे सब ठीक हो गया। पर एक चीज़ जो कभी ठीक नहीं हुई, वो डर। आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरी बॉडी लिटरली फ्रीज़ हो जाती है। बस एक ही थॉट आता है, या अगर उस दिन मेरी आँख चली जाती तो, मैं अंधी हो जाती तो। पता है, आज भी कभी भी मेरा और एक फ़नी मोमेंट इस चीज़ में, जब जिस डॉक्टर से मेरी दवाई चल रही थी, लिटरली एक आधा महीना मेरी दवाई चली थी, वो डॉक्टर लड़की लेके भाग जाता है। मैंने कहा डॉक्टर को बिल्कुल मेरी चिंता नहीं थी, ये भी नहीं कि इसका इलाज करके जाऊँ, नहीं। वो तो फिर मेरा ट्रीटमेंट ना रुक गया था कुछ दिन बाद ही। तो अभी भी ना कभी भी मेरी आँख में प्रॉब्लम होने लग जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, तो सब होता है। बट
या बेटर है, कोई निशान नहीं आया है, उस तरह की कोई चीज़ नहीं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि तब समझ आता है कि कभी-कभी सिर्फ़ 2 सेकंड ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। इसलिए प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस में आके रिस्क मत लें, कभी भी मत लें, क्योंकि हर बार लक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मेरे केस में तो अल्लाह ने मुझे बहुत बहुत बचाया। मैं आज भी उस चीज़ को सोच के अगर सोच लूँ ना तो लिटरली डर जाती हूँ। तुम चीज़ अगर फ़ील कर सको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी का हर पार्ट हमारे लिए बहुत वो है। हमें खुद हिफाज़त करनी चाहिए। और या दैट्स माय स्टोरी। और that's it for this video. If you like this video, do like my video, subscribe to my channel and click the bell icon ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का फ़ौरन से पता चल जाए। और ऐसी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, और आगे और ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टोरी टाइम तुम लोगों के लिए आने वाली हैं। तो तुम्हें उसके लिए रेडी रहो और मुझे बताओ कमेंट में कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जो तुम आज तक कभी भूल ही नहीं पाए हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।